हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी का भी रिजल्ट आ चुका है बिहार में। तो मैम इसका हम लोगों के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर आप बार बार वीडियो क्यों बनाते हैं? देखिए, फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है कि अभी तक आपको हम बता रहे थे कि 70,000 पद आएंगे, 70,000 पद आएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियाँ आएंगी। हमने आपसे पिछले वीडियो में ये बोला था कि जो आपकी टीआरई 1 की जो वैकेंसी है, इसके कुछ ऐसे पद होंगे जो बचे हुए होंगे, उसको इनमें जोड़ दिया जाएगा। तो जी हाँ, वही हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे, पहले हम आपको एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के सुनाते हैं, फिर वो पूरी न्यूज़ देते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी हुए सफल, यानी कि 72% स्टूडेंट्स क्या हुए, सफल हुए। और जो हो गए उनके लिए बहुत बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन्स। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कुल 72% अभ्यर्थी सफल रहे हैं। आयोग ने बुधवार को उच्च माध्यमिक के साथ अन्य विषयों का रिजल्ट भी जारी कर दिया था। ठीक है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे हम आपको समय समय पे वो पीडीएफ्स प्रोवाइड करते रहें। जैसे राजनीतिक विज्ञान, संगीत, उद्यमिता, गृह विज्ञान है ना, और इन सबके इन 7 विषयों में रिक्त पदों से कम अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इससे पहले मंगलवार को 16 विषयों का रिजल्ट आया था। देर शाम आयोग ने कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। हमने आपको ये भी एक शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया था कि प्राइमरी वालों का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब खाली रह गए जो पद हैं वो कितने थे भैया? 48,137 पद। शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,461 पदों के लिए हुई थी। उच्च माध्यमिक में 57,602, माध्यमिक में 32,916 और आपका प्राइमरी में 79,943 वैकेंसीज थी। इसमें 48,137 सीटें खाली रह गई हैं। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, रिजल्ट औपबंधिक है। अंतिम रिजल्ट तब माना जाएगा जब प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी, यानी डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद की बात करेंगे। किसमें कितने पास हुए, तो ये आंकड़ा अभी हमने आपको बता दिया है। काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण, उसके बाद में टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे, ये है ना। और उसके बाद में आपका क्या होगा, अब देखो मेन चीज़ जो आती है वो क्या, कि ये आप लोगों के हित की बात। चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अवेलेबल है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये आपकी नवीन पुस्तक। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको एक सॉल्व पेपर मिलेगा, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। व्याख्यात्मक हल का आशय ये होता है कि यदि एक क्वेश्चन नंबर का आंसर ए है तो वो ए क्यों है, उसका व्याख्या दी होगी, ताकि उस टॉपिक से संबंधित अन्य क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप कर पाएँ। पेपर 1 में जो आपके 2 पार्ट में लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा के 100 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, उसका बढ़िया सा सिलेबस के साथ में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए गिवन है। इसी तरीके से आपका पेपर 2 के लिए भी गिवन है। जैसे ही आप बुक को स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिख जाएगा। इंडेक्स में आपको सब कुछ पार्ट वाइज दिखेगा। फिर जैसे ही आप अपनी इस किताब को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरा चैप्टर दिखेगा। चैप्टर के एंड में आपको MCQs टाइप क्वेश्चन भी दिखेंगे। यदि आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। जैसे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, साथ में इनके नीचे आपको आंसर की भी गिवन है। तो अगर आपको ये किताब लेनी है तो खरीद सकते हैं आप मार्केट से भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रेजेंट है। इनकी अन्य पुस्तकें भी आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये संस्कृत की और ये अन्य एग्जाम्स की जो आपके बीपीएससी करवाता है। इसमें क्या बताया गया है कि अब आपको ये देखना है, 70,000 से बढ़ जाएंगे पद, जल्द भेजी जाएगी अधियाचना। कैसे बढ़ेंगे पद ये भी समझ लो। अगले चरण की जो बिहार की वैकेंसी होने वाली शिक्षक नियुक्ति में पूर्व से तय पदों में इजाफा होगा। 17 से 18 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट के बाद जितने पद खाली रह जाएंगे उतने अगली नियुक्ति में जोड़ दिए जाएंगे। अगले चरण की नियुक्ति के लिए 70,000 पद तो चिन्हित किए ही गए थे। जल्दी इन पदों की नियुक्ति के लिए आयोग अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। अगले चरण की नियुक्ति में मध्य विद्यालय के शिक्षकों के 31,982 पद तय किए गए हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 18,880 पद और 18,830 पद, यानी कि
10 पद हैं। स्कूल और विषयवार शिक्षकों के पद तय कर लिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 49,905 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि इनके कुल पद कितने थे? 90,000। अब सोचो 90,804 में 49,905 का ही सिलेक्शन हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टीचर्स में कमी है कि भाई वो पेपर ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। अगर आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर आप टीचर कैसे बनेंगे, है ना। इस तरह 40,899 पद भी रिक्त रह गए। तो कुल मिला के जो आप समझो टीजीटी पीजीटी वाले कि कितने पद खाली रह गए। क्यों खाली रह गए? क्योंकि अब तो कहना नहीं चाहिए लेकिन कटु परंतु सत्य यही है कि लोग अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान ना दे करके वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमको प्राइमरी में मिल जाए। भैया ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि प्राइमरी से बहुत ज़्यादा मतलब कोई बेहतर और इस तरीके से हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद इमेजिन करो कि टीजीटी पीजीटी जब आप क्लास 12th और 10th बड़े बच्चों के टीचर बनेगा तो आपको अपने आप में एक अल्टीमेट फीलिंग आएगी। और अगर इतने पद खाली रह गए तो इसका मतलब क्या है कि टीचर्स जो बच्चे यानी कि आप लोग जो पेपर देने गए उनमें ही कुछ क्वालिटी में कमी रह गई, तभी तो पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो कहने का आशय बार बार मेरा यही है कि पढ़ते रहिए। और मेन चीज़ यही है कि बची हुई जो रिक्तियां हैं, जैसे ये बचे हुए जो पद हैं आपके, ये क्या होंगे? आने वाली TRE 2 जो वैकेंसी है उसमें जुड़ जाएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि यह वाला पेपर कब होगा, क्या अगले साल भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। जैसे इन्होंने अगस्त में पेपर लिया, अक्टूबर में आप देख रहे हैं कि रिजल्ट दे दिया 1.5 महीने में ही, तो वैसे ही आपके साथ भी होगा। अक्टूबर लास्ट तक ये आपका नोटिफिकेशन देने की इनकी संभावना है और हो सकता है कि ये आपका दिसंबर तक कंप्लीट करा लें हर एक चीज़, है ना। सरकार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है BPSC की ओर। देख लो TRE 2 की बात करने लगे हैं, ये बहुत ध्यान से समझिए। BPSC की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा की जिम्मेदारी जल्द मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग को पूरी एकदम क्या कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। शिक्षा विभाग की ओर से दूसरे चरण के लिए 70,000 रिक्तियां पहले से ही तय की जा चुकी। वहीं पहले चरण में बची हुई 48,000 रिक्तियों को जोड़ दिया जाए तो संख्या लगभग 1,20,000 हो जाती है। जानकारों की माने तो अक्टूबर के अंतिम, समझिए अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में विज्ञापन भी निकल सकता है। बिहार की जो वैकेंसी आ रही है ना TRE 2 वाली, इनकी बात कर रही हूँ मैं। शिक्षा विभाग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की जिम्मेदारी BPSC को सौंपी जाएगी। जिन विषयों में निर्धारित सीट से कम अभ्यर्थी मिले हैं, इन विषयों के रिक्त पदों को आगे की नियुक्ति में जोड़ दिया जाएगा। यही बात हमने आपको अभी भी बताई है ना। तो अब भैया जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आप ये मान के चलिए ये आपके रामबाण है आपके लिए ये TRE 2। क्या कहा? मतलब अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आए, तो हम बार बार आपको ये अवेयर कर रहे हैं कि यूपी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी सच्चाई पता है। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि हमारा रेशियो बराबर है। जब उनका रेशियो ही बराबर है तो कहाँ से देंगे वो वैकेंसी? क्या और वैकेंसी देने से पहले वो यूपी टेट कराएंगे? दूर दूर तक अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है। अभी नया जो आयोग बन रहा है हमें तो उसकी भी जानकारी अभी क्लियर कट नहीं हो पाई कि वो कब पूरा बन के तैयार होगा। पता नहीं कितना बड़ा आयोग है जो इतने दिन से नहीं बन पाया है ना। दुनिया की चीज़ें 75 चीज़ें बन गई लेकिन अभी तक आयोग नहीं। खैर देखो ये बातें करोगे ना तो सीधी सी बात है, चाहे एज एन टीचर मुझे भी और एज ए BEd एस्पिरेंट आपको भी तो इरिटेशन और गुस्सा तो आना स्वाभाविक निश्चित बात है। तो ऐसी बात ही मत करो। आपके सामने जो है आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करिए। बिहार की जो शिक्षक भर्ती है ना वो एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो, ऐसा हम चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। इसलिए बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी या संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है, हर पल हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।